हेडिंग डालो बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी को पता हो सेंट्रॉइड क्या होता है तो बोलो बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ बोलो बेटा बोलो। ट्रायंगल का सेक्टर, ऐसे बेटा उल्टा सीधा आंसर नहीं देते हैं छोटू हैं, ऐसे बेइज्जती होती है समाज में। सुनो बेटा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट है, हम लोग 3D पढ़ रहे हैं ना, 3D का मतलब ये मन सोच रहा है ये प्लेन पे है, ये एक्चुअली ट्रायंगल यहाँ कहीं होगा, मतलब हवा में होगा, जहाँ एक्स एक्सेस होगी, वाई एक्सेस होगी, जेड एक्सेस होगी, सब कुछ है उसमें। 3D डायग्राम तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे। अब इसमें सीन ये है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे एज्यूम कर लो बेटा, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ऐसे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा x3 कॉमा y3 कॉमा z3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी के। तुम्हें जो सेंट्रॉइड आता कैसे, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना कि सेंट्रॉइड आता कैसे। सेंट्रॉइड एक्चुअली 1 मार्कर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, और ऑप्शन होते हैं कि इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द एंगल्स, जो मिड पॉइंट उनका निकलेगा वो होता है, कोई बोलेगा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, कोई कुछ बोलेगा, 1000 चीजें होती हैं। याद ये रखना है बेटा कि अगर तुमने इस वर्टेक्स से इस साइड को बाइसेक्ट किया, तो गए गए गए, इस साइड को क्या कर दिया बेटा, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इस साइड को आधा आधा कर दिया, मीडियन हो गई एक तरीके से, कह सकते हो ना। इस साइड का ये हो गया, इस साइड का ये हो गया, जो भी है। ये जो बीच का जो पॉइंट निकल के आता है बेटा, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इतना लिखो तो बेटा, जल्दी डायग्राम बनाओ सुंदर सा। बोलने दिया करो, कोई बच्चा अगर एक बात कर रहा हो तो ध्यान से सुना करो, है ना। अब बेटा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी सुनो। सेंट्रॉइड जो है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया, एक आ गया, ये x कोऑर्डिनेट आया ना बेटा, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट ही तो होंगे। ऐसे निकालोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। जल्दी जल्दी करते चलो। लास्ट क्या बनेगा बेटा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये तुम्हारे आ गए बेटा, कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंट्रॉइड के। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, जल्दी से ये फॉर्मूला लिखो, फिर एक सवाल लिखेंगे छोटा सा बेटा, सेंट्रॉइड तुम लोगों को उसका निकालना है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तुम्हें पहले से गिवन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका सेंट्रॉइड पहले से पता है, और 2 वर्टेक्स पता है, तीसरा नहीं पता, तो उसको क्या मान लो, x3 y3 z3 मान लो, या फिर x1 y1 z1 मान लो, कुछ भी मान लो, और फिर पूरा फॉर्मूला करते जाओ, लास्ट में कंपेयर करके निकाल दो। आंसर आ गया। मेरे पास आंसर नहीं है, बाकी बच्चे अभी कर लें, तब देखते हैं बेटा, करो। देखो क्या दे रखा था इसमें, तुम्हारे पास में सब कुछ पता था। ये मान लो बेटा, ये जो वर्टेक्स थे, ऐसा ट्रायंगल एक बना लो, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3 कॉमा -5 7। एक बी पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 7 -6, और सी पॉइंट के नहीं पता, इसको एक्स वाई जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो बेटा, एक्स वाई जेड। और जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से पता, 1,1,1। जैसे ही तुम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाओगे, तो सेंट्रॉइड का जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे, और सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते, तो ये आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये आ जाएगा 3 -1 प्लस एक्स अपॉन 3 कॉमा -5 प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3 कॉमा 7 -6 प्लस जेड अपॉन 3। बेटा बस कंपेयर कर दो, खत्म कहानी। और यहाँ लेफ्ट में तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है, लेफ्ट में क्या है कोऑर्डिनेट्स इसके, 1,1,1 इक्वल टू, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, इट बिकम्स 2 प्लस एक्स अपॉन 3, ये बन जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन 3, और नेक्स्ट है 1 प्लस जेड अपॉन 3। ये जेड है बेटा, 2 की तरह दिख रहा है, ठीक है, कंपेयर करा दो, ये जी के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ही तुम कंपेयर करोगे,
तो कंपेयर में x कहाँ पे बेटा देख लो, यहाँ से सॉल्व किया तो ये 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा 1 को मैंने इसको इसके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट किया बेटा, तो 3 माइनस ये भी बेटा मेरा 1 आ गया। तीसरे वाले को जब मैंने किया यहां से ये बेटा मेरा 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो थे इस पॉइंट के, सी पॉइंट के, वो क्या आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट के आ गए बेटा 1,1,2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आसान सवाल है। अब एक थोड़े अलग टाइप के सवाल होते हैं जिसमें जो हमें कुछ प्रूविंग करनी है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके बाद। ये तो क्या कौन सा टॉपिक था, सेंट्रॉइड।